Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this problem statement, basically video, we will talk about a very good problem statement. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाली है ये. इट्स काइंड लाइक वेरी लाइक इसमें आपके प्रॉमिस के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है. आपने क्या किया, आप एक प्रॉमिस बनाया हुआ है आपने यहाँ पे एंड बहुत लंबी चेन है यार, बहुत ध्यान से समझेंगे आप. ठीक है, आगे हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. अभी बस प्रॉब्लम दिखाती हूँ आपको. प्रॉमिस है, उसको आपने रिजॉल्व किया हुआ है, वैल्यू 1 पास की हुई है. देन ये देन चेन है, उसके बाद एक अगेन देन चेन है, उसके बाद अगेन एक देन चेन है, अगेन एक देन चेन है, एट द लास्ट एक कैच है. और कैच के बाद एट उसके बाद एक फाइनली वाली चेन है ये वाली. और फिर एक अगेन एक देन चेन है. दिस इज हाउ द होल कोड इज. तो हमें बस बताना है कि क्या आउटपुट रहने वाला है, ऐसे कुछ. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले जो था वो ये था, प्रॉमिस रिजॉल्व वन, मतलब ये वन को पास ऑन कर रहे हैं और देन के अंदर वेल, मतलब ऑब्वियसली वन की वैल्यू वेल हो जाएगी, मतलब वेल की वैल्यू वन हो जाएगी. कंसोल डॉट लॉग वेल कराएगा तो वन आ जाएगा. रिटर्न कर रहा है वन प्लस वन टू. तो यहाँ फर्स्ट में आप देख सकते हो यही होने वाला है कि इस केस में क्या हो रहा है कि कंसोल लॉग वेल करेगा वन, रिटर्न प्लस वेल प्लस वन इज टू. अब आपका आउटपुट आने वाला है वन यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये तो आउटपुट, आपका आउटपुट का मतलब होता है ये कंसोल पे वन आने वाला है, लेकिन रिटर्न क्या करने वाला है जो पूरा ये है टू. ठीक है, तो इट मीन्स अब टू नेक्स्ट में जाएगी, नो टू जाएगी नेक्स्ट टेन के अंदर. टू नेक्स्ट टेन में जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वेल है, कंसोल लोग वेल कर रहा है वो, मतलब बेसिकली टू को प्रिंट कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. रिटर्न नहीं करने का मतलब क्या होता है कि यार अब इसका जो ब्लॉक का ओवरऑल जो नेक्स्ट जो उसमें देन में उसको पास करना है वो पास करेगा अनडिफाइंड को, कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा. ठीक है, अब थर्ड जो देन कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या कर रहे हैं, वेल को फेच कर रहे हैं, कंसोल लोग वेल करा रहे हैं. अब पीछे से तो वेल अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड लिखा जाएगा. एक न्यू रिटर्न कर रहे हैं, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे हैं थ्री के ऊपर एंड देन वेल में हम कंसोल लोग वेल करा रहे हैं. अब देखो यहाँ पे थ्री की वैल्यू सेंड हो रही है तो थ्री विल बी द वेल वैल्यू और इसको प्रिंट कर देगा. लेकिन आप ओवरऑल ये देखो, जो रिटर्न प्रॉमिस होता है ना यार, देखो जो रिटर्न प्रॉमिस होता है वो क्या करता है, वो बस एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है. ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. मतलब इन शॉर्ट जो पिछले वाले ब्लॉक में हुआ था कि यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. यहाँ पे जो रिटर्न प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, ये हमारे एग्जीक्यूशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता. यहाँ पे इस रिटर्न का मतलब ये होता है, समझे? तो इन शॉर्ट पूरे इस ब्लॉक से कुछ रिटर्न नहीं हुआ है फिलहाल. तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, जो आगे आप पास करोगे फोर्थ देन के अंदर. तो यहाँ वेल क्या है, अनडिफाइंड. कंसोल ऑफ वेल किया आपने, अनडिफाइंड आ गया. लेकिन यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है रिजेक्ट को. मतलब बेसिकली अगर प्रॉमिस और रिजॉल्व होता है, प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पे रिटर्न करे रिजेक्ट फोर को. तो ये सीधा जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर. अब आगे अगर कुछ भी देन लगा होगा, कुछ भी होगा, डजेंट मैटर एट ऑल, सीधा ही जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर, वहां पे वैल्यू पास करेगा फोर को. ठीक है, बट इन शॉर्ट यहाँ से रिटर्न तो कुछ नहीं हुआ, मतलब आउटपुट अनडिफाइंड ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, कैच में जाकर वेल की वैल्यू वन बस फोर आई थी, कंसोल लॉग इसने फोर किया, बट अगेन यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो आगे अनडिफाइंड जाएगा. अब फाइनली में क्या होता है यार, देखो फाइनली कैसा ब्लॉक होता है, चाहे आपने रिजेक्ट किया, चाहे आपने रिजॉल्व किया है, चाहे देन हो चाहे कैच हो, वो जरूर इसमें होके गुजरेगा. तो आपके पास पीछे से वैल्यू तो अनडिफाइंड आई थी, कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं हुई थी, तो अनडिफाइंड को प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा टेन. अब देखो फाइनली में क्या होता है यार, रिटर्न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली काम ही नहीं करता रिटर्न के साथ. तो इन शॉर्ट ये पूरा ब्लॉक अनडिफाइंड ही रहेगा, आउटपुट में अनडिफाइंड और आगे भी अनडिफाइंड, क्योंकि फाइनली इग्नोर कर देता है रिटर्न वैल्यूज को. लास्ट जो देन है यार, वो वेल को फेच करेगा, वेल अभी अनडिफाइंड ही आ रहा है, पीछे से चलता तो उसी को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट. तो फाइनली आउटपुट हमारा ऐसा कुछ पहुंचेगा. प्लीज आप वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए, ऊपर जाके खुद करने की कोशिश करिए, खुद समझने की कोशिश करिए. ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझते हैं. अगर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही देन में से, तो अनडिफाइंड होता है उसका मतलब. अगर वो रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस को, तो इसका मतलब ये कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब ये होता है कि वो वेट करवा रहा है तब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता. ठीक है, कैच कन्वर्ट कर देता है एरर को सक्सेस में. फाइनली डज नॉट चेंज वैल्यू, मतलब ये होता है कि रिटर्न में फाइनली का कोई लॉजिक बनता ही नहीं होता. फाइनली जितना मर्जी रिटर्न स्टेटमेंट डालो, फाइनली को कंसीडर नहीं करता, इग्नोर ही करता है. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ईच देन passes its return value to the next. If nothing is returned, it becomes undefined. Returning a promise causes a chain until it resolves. Returning a promise, ठीक है, क्योंकि रिटर्न हम प्रॉमिस से जब भी रिटर्न लगाते हैं, रिजॉल्व के केस में वो चेन को पॉज करवा देता है. रिजेक्शन मूव्स द कंट्रोल टू कैच, ठीक है, विच कैन रिकवर द चेन. द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस और फेलियर बट डज नॉट मॉडिफाई द रिजॉल्व वैल्यू. बस इतना ही था. देन क्या करता है, पास करता है, कैच हैंडल करता है एरर को, फाइनली एग्जीक्यूट करता है फाइनल को. बस इतना सही है. So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.